Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine and doing well. In our last video we talked about our career counseling. If you have not seen, so go and see that. And in our today's video we are going to start our new topic, and the topic of our this video is an interest. So before starting the question, I need to explain what is interest. इंटरेस्ट होता क्या है? सबसे पहले हम इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है. बाय द वे देखिए, एवरीथिंग हैज़ इट्स कॉस्ट. इन द सेम वे बोरोइंग मनी हैज़ अ कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट इज़ एक्चुअली कॉल्ड योर इंटरेस्ट. हर एक चीज़ की एक कीमत होती है. इसी तरह अगर आप किसी बंदे से पैसे उधार लेते हैं, तो उस उधार के नतीजे में आप उसको जो पे करते हो, दैट इज़ सेड टू बी द इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट इज़ एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ द अमाउंट दैट यू हैव बोरोड. और अगर हम इसको रिवर्स कंडीशन में ले लें, इफ़ यू हैव लेंडेड द अमाउंट, अगर आपने किसी को ये अमाउंट दिया है, सो दैट अमाउंट बिकम द एक्चुअली द रेवेन्यू फॉर यू और द प्रॉफिट फॉर यू ऑन लेंडिंग द अमाउंट. अगर आपने इस कंडीशन को रिवर्स कर दें, तो जो अमाउंट आपने किसी को दिया है, वही आपके लिए जो उसका इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपके लिए एज अ प्रॉफिट बन जाएगा. सो आई होप कि आपको इंटरेस्ट का पता चल गया होगा. सो इंटरेस्ट की अगर हम टाइप्स पे बात करें, तो इंटरेस्ट के दो टाइप्स होते हैं. एक हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट, एंड अदर टाइप इज़ अ कंपाउंड इंटरेस्ट. सो इन आवर टुडेज़ वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट. तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के कंपोनेंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. सो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले हमारे पास होता है प्रिंसिपल अमाउंट. अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? इट इज़ नोटेड बाय पी. अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास होता क्या है? एक्चुअली प्रिंसिपल अमाउंट इज़ द अमाउंट दैट यू हैव आइदर लेंडेड और द अमाउंट दैट यू हैव बोरोड. सो उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट. उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कंपोनेंट होता है, दैट विल बी यूज इन द फार्मूला, वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल आर. अब एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है कि आपने कितने परसेंटेज के ऊपर आइदर आपने जो है वो अमाउंट लेंड किया है या आपने अमाउंट बोरो किया है. सो दैट इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इट इज़ ऑलवेज रिटन इन द परसेंटेज फॉर्म. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइम पीरियड. नाउ टाइम पीरियड हमारे पास डिनोटेड बाय कैपिटल टी, एंड टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि आपने जो है वो अमाउंट जो है वो कितने अरसे के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए यहाँ तो बोरो किया है, एंड फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव लेंडेड द अमाउंट. कितने अमाउंट के लिए आपने कितने टाइम पीरियड के लिए आपने जो अमाउंट है वो लैंड किया है. उसके बाद इसका जो है अनदर कंपोनेंट है, दैट इज़ एन अमाउंट. तो अमाउंट का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और प्लस जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट मिल के आपको टोटल कितना रिटर्न हो रहा है. सो दिस इज़ एक्चुअली द अमाउंट. सो आई होप कि आपको कंपोनेंट्स के बारे में समझ आया है. सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल रिलेटेड टू द सिंपल इंटरेस्ट स्टूडेंट्स. So let me read the example, and then I will sort out the data related to that, and then we'll be applying the formula of a simple interest. So this question says that find the interest at the rate of 5%. You are given the rate here, that is a 5% per annum. You have to see that कि आपका जो इंटरेस्ट है वो either per annum है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है. और इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स के जो हमारे एंटी टेस्ट से रिलेटेड सवाल आते हैं. कभी कभार हमारे पास यहाँ पर 5% हाफ मंथली मतलब हाफ ईयरली भी होता है, कभी कभार क्वार्टरली भी होता है. सो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो यहाँ पर अगर हम इस सवाल में देखें, तो यू आर गिवन द इंटरेस्ट रेट एट द 5% पर एनम ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 1000 रुपीज़. दैट इज़ योर प्रिंसिपल अमाउंट, एंड इन 5 years. सो दैट इज़ द अमाउंट जिसमें आपने क्या किया है, बोरो किया हुआ है फॉर 5 years. एंड ऑल्सो फाइंड द अमाउंट. तो आपने इसमें अमाउंट भी निकालना है. तो सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं. सो डेटा में गाइस आपको क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं. डेटा के अंदर आपको सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट देखना है. तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है, दैट इज़ योर 1000 रुपीज़
फाइन। और उसके बाद हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ योर 5%, और उसके बाद आपको जो है वो टाइम मिला हुआ है दैट इज़ योर 5 years। सो द फार्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज़, और उसके बाद हमें इंटरेस्ट भी मालूम करना है एंड देन यू हैव टू फाइनली फाइंड आउट द अमाउंट एज वेल। तो हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, वन थिंग यू हैव टू फाइंड आउट इज़ योर इंटरेस्ट एंड अनदर थिंग दैट यू हैव फाइंड आउट इज़ योर अमाउंट। सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, आई इज़ इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी होल डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, यहाँ पर बात समझाने की ये है कि जब आपने यहाँ पर आर पुट करना है तो यू डोंट हैव टू गिव द परसेंटेज साइन बिकॉज हमने अपॉन में 100 लगा दिया है। ठीक है। सो लेट्स पुट द डेटा एंड गेट द रिजल्ट। द प्रिंसिपल अमाउंट इज अवर 1000 into rate is your 5% and your time is 5 years whole upon 100. So guys, two zeros will be cancelled with each other, and if you are going to multiply 10 with 5 is it 50 and 50 with 5 is your 250 rupees. It means that you are giving 250 rupees over 1000 rupees for 5 years। और अगर हमें पर मंथ निकालना हो कि हम पर मंथ कितना दे रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इंटरेस्ट पर मंथ निकालने के लिए, पर मंथली निकालने के लिए, पर ईयर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 250 को आप डिवाइड कर देंगे 5 सालों से, तो ये 5 5 25। सो इट मीन्स दैट यू आर गिविंग 50 रुपीज़ पर ईयर द इंटरेस्ट। सही है। और पूरे 5 सालों के लिए जो आपकी कॉस्ट है, इट मीन इंटरेस्ट जो है वो आपको जो देना पड़ रहा है, एंड दैट इज़ योर 250 रुपीज़ ओवर आ 5 years। अब उसके बाद हमने अमाउंट निकालना है। अभी हमने यहाँ तक क्या कर लिया, वी हैव फाइंड आउट द इंटरेस्ट for whole 5 years and I have also taught you to find out the interest of per month। अच्छा, सवाल की ये नीड नहीं है कि you have to find out the interest। This is by the way not the demand of our question। असल में ये मैंने आपको जो चीज़ सिखाई है कि how we can find out the interest per yearly, तो वो आपने क्या करना है, सिंपली जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिला है, बिकॉज ये जो आपको इंटरेस्ट का मिला है वैल्यू, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एन इंटरेस्ट फॉर अ होल 5 years। हमने आपको सिखाया कि आपने किस तरह से पर ईयर भी इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो व्हाट यू हैव टू डू ए वेरी इजी थिंग दैट आपका जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट मिला हुआ है टोटल, आपको उसको आपने 5 से डिवाइड करना है बिकॉज ऑफ दी 5 year। अब ये कांस्टेंट नहीं रखना क्योंकि यहाँ पर 5 years मिला हुआ है तो इसलिए मैंने यहाँ से 5 से डिवाइड किया। अगर यहाँ 6 मिला होता 6 year, सो मैं टोटल इंटरेस्ट को 6 से डिवाइड करके पर ईयर का इंटरेस्ट निकालता। बट हेयर व्हाट वी आर गिवन दी 5 years टाइम पीरियड, सो दैट्स वाई मैंने टोटल इंटरेस्ट को 5 से डिवाइड किया एंड आई गॉट दी 50 रुपीज़ पर ईयर इंटरेस्ट। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ आवर क्वेश्चन, कि हमने अमाउंट का भी रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इज़ वेरी सिंपल, ए इज़ इक्वल टू पी प्लस आई। तो अब देखिए, ए इज़ इक्वल टू व्हाट वाज आवर प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज़ योर 1000 एंड व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, दैट इज़ योर 250, जो हमने फाइंड आउट किया है। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्ट आपने टोटल 5 years का रखना है। ठीक है, टोटल, क्योंकि जो अमाउंट हमारा निकलता है वो इंटरेस्ट प्लस अ होल इंटरेस्ट ओवर अ ईयर जो आपको मिला होता है। तो हमारे पास कितना हो गया, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 1250 रुपीज़ फॉर ओवरऑल 5 years। अच्छा, अब उसके बाद अब थोड़ा सा इसके में मैं आपको समझाता चलूँ कि जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको अमाउंट बताता है कि हाउ मच अमाउंट यू आर गेटिंग ओवर 1000, और जो टोटल अमाउंट है ये बताता है कि आपको अपना जो आपने जो बोरो किया था या जो लैंड किया था उसके साथ इंटरेस्ट मिला के आपका टोटल अमाउंट कितना बनता है। सो गाइज, होपफुली आपको इस सवाल में बेसिक आइडिया रिलेटेड टू द सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हो गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड होपफुली you have get the idea, so kindly subscribe the channel and share the link with the other, as spreading the knowledge is also sadqa jariya. And one thing more I wanted to remind you here is that we started doing a career counseling, as it was a big issue with our students after doing the intermediate. So we uploaded our last video on a BBA. The topic was, is there any scope of BBA, and we successfully got the good feedback and hope you will be encouraging us to make more videos on a career counseling. And one more announcement I wanted to do here is, we are planning and we have started making a capsule videos of 1 word a day, and that will really help you to increase the vocabulary. So guys, kindly subscribe our channel and press the bell icon to never miss any update. Thank you so much. Cross my heart, hope to die to my lover, I'd never lie. Said we
be true. I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's out his head.